सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी साहित्य जगत में सुमित्रानंदन पंत जी को प्राकृत का सुकुमार तथा छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध प्राकृति के सुकुमार कवि के रूप में पंत जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनके काव्य में प्रकृति के अनूठे रूप का चिंतन दिखाई देता है। इन्होंने प्रकृति को अधिक महत्व दिया था। हेडिंग के माध्यम से पढ़ते हैं। अवलंबन रूप में प्रकृति। इस रूप में प्रकृति कवि के लिए साधन न होकर साध्य बन जाती है, यानी पूजा अर्चना के समतुल्य हो जाती है। इनकी कविताएं बादल, आंसू, नौका विहार आदि कविताओं में पंत जी ने प्रकृति को अवलंबन रूप में प्रस्तुत किया है। पावस ऋतु था पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तन प्राकृत वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने साहस दिगसुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। दूसरी हेडिंग है रहस्य रूप में प्रकृति। इस रूप में कवि का कहना है कि प्रकृति में ईश्वर है और वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका कहना था कि प्रकृति में ईश्वर की व्याप्ति है, क्योंकि ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है। अतः प्रकृति में परम तत्व का आभास करते ही कवि जो है वो रहस्यवादी हो जाता है और वह कह उठता है कि ना जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता मौन। अब आगे की हम हेडिंग देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण। कवि काव्य में जब प्रकृति का मानवीकरण करना, ये तो छायावादी कवि युग की प्रमुख विशेषता रही है। चाहे वह प्रसाद जी हों या पंत या निराला या महादेवी वर्मा जी हों, इनके काव्य में यह देखने को अवश्य ही मिलता है। आइए देखते हैं फिर हेडिंग प्रकृति का मानवीकरण। काव्य में प्रकृति का मानवीकरण करना छायावादी युग की प्रमुख विशेषता रही है। प्रकृति पर चेतना का आरोप ही मानवीकरण कहलाता है। कौन कौन तुम परहित वसना, क्लान मना भूपतित लतासी, वात हता विच्छिन्न लतासी, रत शंता व्रज वनितासी। आगे की हेडिंग है और अलंकरण रूप में प्रकृति। पंत जी के काव्य में प्रकृति के विभिन्न अवयवों का प्रयोग उपमान के रूप में समय समय पर होता रहा है। इनकी कृति है मधुशाला, मधुबाला की सी कुंजार, वारिबिंब सा विकल हृदय, इंद्रचाप सा वह बचपन, परिवर्तन और आंसू में विभिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग अलंकरण रूप में किया गया है, लेकिन परिवर्तन और आंसू में सबसे अधिक हुआ है। मेरा पावश ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले, मेघों से भरे भरे नयन। अब आइए देखते हैं लोक शिक्षा के रूप में प्रकृति। प्रकृति उपयोग, जो प्रकृति का उपयोग शिक्षा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पंत की कविता परिवर्तन में इसका स्पष्ट उदाहरण दिखाई देता है। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वह मधुरित की कुंजिल डाल, झुकी थी जो यवन के भार। हम आगे की हेडिंग देखेंगे दूत के रूप में प्रकृति। छायावादी काव्य परंपरा में प्रकृति को दूत के रूप में सामने लाया गया है। इस परंपरा का सर्वप्रथम प्रयोग कालिदास की कृति मेघदूत के रूप में किया गया था। पंत जी ने प्रकृति का प्रयोग इस रूप में नहीं किया, लेकिन बादल कविता में इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। सुरपत के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी हैं सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। आइए देखते हैं आगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पंत प्रकृति में ऐसे रमे हैं मानो प्रकृति के साथ उनका प्रत्यक्ष सहचर हो। वे उनसे वार्तालाप करते प्रतीत होते हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत।
वे उनके साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार निसंदेह यह कहा जा सकता है कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि प्राकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी प्राकृत के चतुर चितेर हैं। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स को सब्सक्राइब करें।